Hello and good evening, good morning everyone. Not good evening because I am shooting right now, so it seems evening right over here. That's why I told you good evening. But since I have already taught you कि पहली बार मिलते हैं तो good morning बोलते हैं, तो if you are watching my video for the very first time, I would say you should say good morning. So good morning and welcome back on our channel. And I hope you guys would have been practicing our stuffs that I have already taught you in the past. जो मैंने आपको पास्ट में पढ़ाया, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टू मीट समवन, क्या कुछ कह सकते हैं, ग्रीटिंग्स, सैल्यूटेशंस, दीज थिंग्स आई हैव ऑलरेडी टॉट यू. एंड इन माय लास्ट वीडियो मैंने दो मैजिकल वर्ब्स के बारे में पढ़ाया, गो एंड गेट. और मैंने बताया कि इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग, व्हाइल यू स्पीक इन इंग्लिश, गो एंड गेट कैन बी यूज्ड इन मेनी अदर वेज. न सिर्फ जाना और पाना उनका अर्थ होता है, बल्कि बहुत सारे अन्य अर्थों में भी गो और गेट का यूज किया जा सकता है. Now while speaking in English, जब हम लोग इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो we may face some of the challenges. कई तरह की परेशानी आती है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम हिंदी में बोलते हैं उसको इंग्लिश में कैसे सही बोलें, ये पता करना मुश्किल होता है, राइट. बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे वहाँ पानी ही पानी था, मेरे आने से पहले वो जा चुकी थी, घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क गया, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई. कई बार लोग आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछते भी होंगे. तो ये सारी चीज़ें कोई डिफिकल्ट चीज़ें नहीं. इट्स वेरी न्यू एंड नॉट न्यू, इट्स वेरी अननोन एंड वेरी मच वेग काइंड ऑफ अ टर्म, और पीपल यूज दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स. तो ऐसी चीज़ें भी मैं आपको स्पोकन इंग्लिश में सिखाता चलूंगा, सो दैट यू गाइस कैन बी एबल टू ट्रांसलेट एंड कैन बी एबल टू स्पीक दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली विदाउट हैविंग एनी हेजिटेशन. उसी सीरीज में मैं एक छोटा सा ट्रांसलेशन लेता हूं, आप उसको देखें. यदि मुझे कहना है कि वहां जाना बेकार है, तो इसका मतलब यह भी हुआ कि वहां जाने से क्या फायदा. कई बार हम लोग बोलते हैं ऐसा करने से क्या फायदा, मतलब यह हुआ कि वहां जाना व्यर्थ है, या मतलब यह भी हुआ कि वहां जाने से कोई फायदा नहीं. तो नाउ इफ यू कैन से कि इन हिंदी देर आर 4 sentences, एज यू कैन सी आपको 4 sentences दिख रहे हैं. बट रियली स्पीकिंग समटाइम्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश, कई बार जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो 4-5 हिंदी के लिए एक ही इंग्लिश टर्म हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि एक हिंदी जो है 4-5 इंग्लिश के लिए हो जाती है. तो बिकॉज बोथ ऑफ द लैंग्वेजेस आर डिफरेंट इन देयर ओन मोड, स्टाइल एंड एवरीथिंग, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसे 4 देखेंगे तो ये 4 ही बनेगा. इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हम लोग कुछ एक ही तरह से भी कर सकते हैं, और चाहे तो 1-2 और एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं. तो इसको अगर हम लोग ट्रांसलेट करें तो कुछ ऐसा कर सकते हैं, इट्स नो गुड गोइंग देयर, या आप इसे कह सकते हैं इट्स नो यूज गोइंग देयर, या आप इसे कह सकते हैं इट्स नीडलेस टू गो देयर. इट्स नीडलेस टू गो देयर. आप देख रहे हैं कि 2 जगह मैंने जेरंड यूज किया है और एक जगह मैंने इन्फिनेटिव यूज किया है, या यूं कह सकते हैं इसको पार्टिसिपल भी मान सकते हैं क्योंकि उसके बाद एडवर्ब आया हुआ है. खैर ग्रामेटिकल टर्म्स में नहीं जाते, स्पोकन में ग्रामेटिकल टर्म्स का कोई खास यूज नहीं है. तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि किस तरह के स्ट्रक्चर पर इस तरह के ट्रांसलेशंस बनते हैं. सिंपल है, देखिए, सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय ईदर नो यूज और नो गुड. सब्जेक्ट जो है उसको हमेशा फॉलो करता है या तो नो यूज या नो गुड. इट इज फॉलोड बाय V4. अब यहां पर में आप V4 लेते हैं एंड देन एन ऑब्जेक्ट. या तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, या दूसरा तरीका ये होता है कि सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय नीडलेस टू. और आपको पता है नॉर्मली नीडलेस टू या 2 + V1 ही होता है, तो यहां हम V1 ले रहे हैं, जैसा कि यहां देख रहे हैं आप, गो लगा हुआ है, और फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट. तो इन 2 तरीकों से इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं. कुछ भी और सेंटेंसेस ले लें. आपने जैसे एग्जाम्पल में सुना होगा कि अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना. अब रोने से क्या फायदा, जाने वाला तो चला ही गया. तो इसमें 2-2 क्लॉजेस लगे हैं. लेकिन अगर हम लोग दूसरे क्लॉज को ना करके सिर्फ पहला सेक्शन देखें कि अब पछताने से क्या फायदा, तो इस तरह से उसको बना सकते हैं ना. इट्स नो यूज रिपेंट, मतलब होता है पछताना, REPENT. आप इसे रिपेंट कह सकते हैं, रिग्रेट भी कह सकते हैं. तो इट्स नो यूज रिपेंटिंग नाउ, इट्स नो यूज regretting now, it's no good repenting now, it's no good regretting now, या it's needless to repent now. अब पछताने से क्या फायदा, अब रोने से क्या फायदा, it's no use weeping now, it's no good weeping now, it's needless to weep now.
तो इस तरह से नो यूज नो गुड होगा तो हमें V4 यूज करना है, और नीडलेस टू होगा तो V1 यूज करना है। अब अगले वाले जो क्लॉजेस है, जैसे ये जो मैंने अभी सेंटेंस बोला कि अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ये तो एक मुहावरा है, इट इज अ प्रोवर्ब, और इसके लिए इंग्लिश में बड़ा ही सिंपल सा चीज है, टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, है ना। इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क होता है, तो मुहावरे में जाएंगे तो बिल्कुल अलग चला जाएगा। एंड इफ यू आर गोइंग बाय द ट्रांसलेशन दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड। आई होप यू स्टार्ट सेइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, और आप इस तरह के ट्रांसलेशंस आप करना सीख गए होंगे, तो अब इंग्लिश बोलने में इन सारी चीजों को यूज करना शुरू करें। चलिए बात चलिए ट्रांसलेशंस की, तो एक दो और छोटी मोटी चीजों को भी देख लें। Right now we are shooting this video in the period of lockdown, and we are really getting bogged down with this so much of boredom. बहुत सारी समस्याएं हो रही है हम लोगों को और समझ में नहीं आ रहा क्या करें। That's why we are shooting videos for you guys. हम लोग आप लोगों के लिए वीडियोस शूट कर रहे हैं। We are providing educational platform to you so that you guys can enjoy and can learn at the same time. आप enjoy भी करें इस लॉकडाउन सेशन को और कुछ सीखें, ऐसा करने के लिए हम लोगों ने इस वीडियोस को रखा है प्लेटफॉर्म पे। तो अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोग कुछ एक दूसरे से क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे, जैसे कि क्या किया जाए, और कोई सलाह भी देता होगा कि ऐसा करना कैसा रहेगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे। जैसे सपोज हम लोगों ने डिस्कशन किया और किसी ने बोला क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सारा टाइम जो है हमारा बर्बाद जा रहा है, तो उसने किसी ने कहा कि फिल्म देखना कैसा रहेगा, फिल्म देखना कैसा रहेगा, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं फिल्म देखना कैसा होगा। ये क्वेश्चन मार्क रहेगा यहां भी। नाउ इफ यू कैन जस्ट हैव अ क्लोज लुक एट द सेंटेंस, अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो इट इज नॉट ओनली ए क्वेश्चन बट इट इज अ सजेस्टिव क्वेश्चन। ये सिर्फ सवाल ही नहीं है, सलाह देता हुआ सवाल है। इसमें जो है किसी ने पूछा कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, तो अगले ने न सिर्फ आंसर करा बट आंसर करते हुए अगले का रिस्पांस भी जानना चाहा कि उससे क्या लगे, ठीक लग रहा है, ये ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा है। अगर ठीक लग रहा है तो वो हाँ ना में कुछ आंसर करेगा, इट वुड बी बेटर, इस तरह का कुछ होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम लोग ऑलरेडी सलाह देते हैं किसी को और सलाह देते हुए क्वेश्चन करते हैं, तो इसे हम लोग व्हाट अबाउट और हाउ अबाउट के यूज से बनाते हैं। कैसे देखें, What about watching movie? इसे आप इस तरह भी कह सकते हैं, How about watching movie? इस what about और how about का आप यूज कर सकते हैं और इसका सेंस यही निकलेगा। मतलब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो स्ट्रक्चर यही सिंपल सा बनेगा कि what या how प्लस इसमें लगता है हमारा about, और इसके बाद हमेशा V4 आता है, कोई और चीज नहीं है, thereafter ऑब्जेक्ट, और इन द एंड देयर विल बी अ क्वेश्चन। अब अगर आप इसका कहेंगे कि नेगेटिव फॉर्म बताइए, कोई और फॉर्म बताइए, तो कोई और फॉर्म पॉसिबल नहीं, बिकॉज वी आर सिंपली डिस्कसिंग अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन ही है ये, बट ये सलाह देता हुआ क्वेश्चन है, तो इसको इस तरह से हम लोग डील करते हैं। अब प्रॉपरली किसी ने सलाह ही दिया, उसने क्वेश्चन नहीं करा। अब सेम क्वेश्चन है कि क्या किया जाए, गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही हैं, आप में से अगर कोई स्कूल किड होगा तो उसको समझ में आ रहा होगा कि गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही, समर वेकेशंस आर ऑन एंड स्टिल वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग टू डू। और उस छुट्टी में भी कुछ फ्रस्ट्रेशंस तो ये भी है कि कई लोगों के ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो देयर आर सो मेनी डिफिकल्टीज दैट वी गाइस आर फेसिंग दीस डेज। तो उसमें से किसी ने अगर कोई सलाह दे दिया, फॉर एग्जाम्पल संगीत सीखना कैसा रहेगा, ऑनलाइन ही सीखना है तो कुछ भी सीखा जाए, तो ये संगीत सीखना बेहतर रहेगा, इसने बोला। कैसा रहेगा की जगह बोल दिया बेहतर रहेगा, या इसने बोला कि संगीत सीखना ठीक होगा। नाउ इफ यू कैन सी इट इज ओनली ए एडवाइस, इट इज ओनली एन एडवाइस, इट्स नॉट अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइस है, सलाह है। तो जब हम किसी को सलाह दे तो ये तो अब यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट वाज अ क्वेश्चन। तो सिंपली हम लोग इसको इस तरह बनाते हैं कि वी हैड बेटर, या अगर अगले को सलाह दे रहे हैं तो यू हैड बेटर लर्न म्यूजिक, यू हैड बेटर लर्न म्यूजिक। स्ट्रक्चर चलता है हमारा सब्जेक्ट फॉलोड बाय हैड बेटर, या हैड बेटर की जगह आप हैड रादर भी यूज कर सकते हैं।
अगर आप में से कोई कॉम्पिटिटिव इंग्लिश वगैरह के स्टूडेंट होंगे, वो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि हैड बेटर या हैड रादर जब भी फॉलो करता है तो इसके बाद फॉलो हमेशा V1 करेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। कई बार कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस में इस तरह की चीजें आ जाती हैं, तो उस समय हम लोग कॉम्पिटिटिव स्टाफ में इसको एक लाइन में पढ़ा के चले जाते, बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं होता। अभी वहां पर आप देख लें कि डिस्कशन हो रहा है कि हैड बेटर और हैड रादर इज ऑलवेज फॉलोड बाय V1, हमेशा उसके बाद V1 लगेगा, दैट्स फॉर श्योर, ये आपको दिमाग में रखना है। तो संगीत सीखना बेहतर रहेगा, वी हैड बेटर लर्न म्यूजिक। कंप्यूटर सीखना ठीक रहेगा, वी हैड बेटर लर्न कंप्यूटर्स। तो इस तरह से जो बेहतर रहेगा, ठीक रहेगा, हैड बेटर हैड रादर से बनेगा। अब कई बार बोलचाल में व्हाइल वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग वी और हैड दोनों को खत्म कर देते हैं और बेटर से सेंटेंस शुरू कर देते हैं। आई वुड लाइक टू साइट एन एग्जांपल ओवर हियर टू यू। एक बारी मेरे कुछ फंक्शंस चल रहे थे और उस फंक्शन में एक थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हो गई थी, मैं खुद लेट आया था। एज ए होस्ट आई वाज एक्सपेक्टेड टू बी देयर अर्लियर बट आई केम लेट, और हमारे सारे गेस्ट चले आए थे, तो उनको थोड़ा बुरा लगा कि यहाँ पर मैं होस्ट ही गायब है और गेस्ट महोदय लोग आकर के बैठे हुए हैं। तो जाते जाते उन्होंने एक मेरे फ्रेंड से पूछ दिया, वो जो मेरे फ्रेंड है वो मैथ्स पढ़ाते हैं, ही इज नॉट अ इंग्लिश टीचर ऑफ कोर्स, तो उनसे पूछ दिया, सिंस ही वाज आल्सो अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश एट दैट टाइम, तो उनसे पूछ दिया कि आप बताओ किसकी इंग्लिश क्या होगी, बेहतर होगा प्रोग्राम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। ऐसा उन्होंने उनको कमेंट किया और मेरी तरफ वो देख रहे थे, तो मुझे लग गया कि ये मेरे ऊपर कमेंट आ रहा है, तो उन्होंने क्वेश्चन यही किया कि बेहतर होगा कि प्रोग्राम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। तो हमारे फ्रेंड ने भी फटाक से आंसर कर दिया, बेटर स्टार्ट द प्रोग्राम नाउ। बस इतना उन्होंने बोला और फिर मेरा मुंह देखने लगे कि कहीं गलत तो नहीं बोला, तो उन टीचर ने क्लैप किया, वेल सेड। उन्होंने बोला कि इफ अ मैथ्स स्टूडेंट और मैथ्स टीचर कैन स्पीक दैट मच ऑफ गुड इंग्लिश, आई रियली अज्यूम व्हाट कुड बी द स्टैंडर्ड ऑफ द स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर। तब उन्होंने हम लोगों को ब्लेसिंग दी, लेकिन वो दरअसल में वाट लगाने के लिए ही क्वेश्चन पूछी गई थी हमसे। तो देखिए हमारे फ्रेंड ने क्या किया, ये चीजें वो खत्म कर दी और यहाँ से बोला बेटर स्टार्ट द प्रोग्राम, उसके बाद एडवर्ब ले गया नाउ, बेटर स्टार्ट द प्रोग्राम नाउ। तो बोलचाल में हम लोग ऐसा ही कहते हैं, बेटर बी ऑफ, बेटर गो फ्रॉम हियर, बेटर स्टार्ट द पार्टी, बेटर लीव नाउ। इस तरह से वी और हैड को खा जाते हैं, बोलचाल में ऐसा चलता है। इन स्पीकिंग टर्म्स we don't have to follow strict grammar rules. There is no hard and fast rules adopted in English grammar, sorry in English spoken. English spoken में बहुत ज्यादा hard and fast rule नहीं लेके चलते हैं, बस इतना से भी हम लोग बोल करके काम चला जाते हैं। जैसे मैंने आपको थैंक यू का रिप्लाई बताया था कि इट्स माय प्लेजर होता है, लेकिन लोग शॉर्ट में प्लेजर भी कह सकते हैं। थैंक यू का रिप्लाई यो वेलकम होता है, कई बार लोग वेलकम बोल के ही छोड़ देते हैं, तो सेंस तो अगले को क्लियर होता है ना, दैट इज ऑल अबाउट स्पोकन इंग्लिश। तो आई होप दीज टू ट्रांसलेशन, दीज आर वेरी फ्यू एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बोलचाल में बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं, एंड इफ यू आर गेटिंग यूज्ड टू इट, अगर आप इनको यूज करना शुरू कर दें, आप इसके आदी होने लगे, इफ पीपल आर सेइंग द सेम टू यू, अगर आपसे लोग इस तरह की चीजें बोलेंगे तो यू डेफिनेटली अंडरस्टैंड द स्टफ एंड यूड आल्सो will be able to reply them with complete zeal and zest. I hope that would be enough for today's section, because unless and until you practice anything, nothing would come to you straight away. ये चीजें मैं कितनी भी पढ़ा दूं आपको, unless until you start practicing, जब तक आप उसको practice नहीं करेंगे, you won't be able to make yourself as a good speaker of English, and there will be no fluency at all. Whether you have good command over grammar, you have good command over translation. So start practicing, keep practicing, enjoy your time and utilize your time with learning as well. This is Ashish Kumar signing off today. Meet you with next session with some new and adventurous stuff. Thank you and thanks for watching. Have a great day, guys.